स्पीसीज है उनके बीच बॉन्ड ब्रेक होना बहुत जरूरी है ना। जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है आपस में वो कोलाइड करते हैं, है ना। कोलाइड करते हैं मतलब टकराते हैं, टकराएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो एमंग रिएक्टिंग स्पीसीज में से कोई स्पीसीज ऐसा होता है जो कि अटैक करता है। अटैक करता है मतलब बॉन्ड तोड़ता है, और बॉन्ड तोड़ेगा तो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो केमिकल रिएक्शन में अटैकिंग स्पीसीज आर नोन एज रिएजेंट, है ना। अटैकिंग स्पीसीज आर नोन एज रिएजेंट। ये तीन तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और एम्बीफाइल। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल नाम में ही सारा कुछ डेफिनेशन छुपा हुआ है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब लविंग हुआ। तो ऑल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। जितने भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल बोले जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे तो खुद कैसे होंगे? इट सेल्फ, ये खुद कैसे होंगे? इट सेल्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। खुद कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। भाई इलेक्ट्रॉन को तभी लव करेगा जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और इसी रीजन से वो इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल बोले जाएंगे। और इट सेल्फ क्या है? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसमें से पहली कैटेगरी मैंने ली है, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल, है ना। ये क्या है? हम लोगों ने चार्ज स्पीसीज, सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ज्ड स्पीसीज, चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करने। सबसे पहले क्या हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं? चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को ई पॉजिटिव से डिनोट, ई का मतलब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल से, और पॉजिटिव चार्ज, ई पॉजिटिव मतलब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो जिन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है बेसिकली वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का की पॉइंट क्या है? अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, भाई इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को लव करेगा। इलेक्ट्रॉन को लव करने का मतलब इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन को उसको जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की दरकार है, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन रहेगा कहां पे? ऑब्वियस बात है, ऑर्बिटल में रहता है। इलेक्ट्रॉन का घर कहां पे? ऑर्बिटल में। तो जिनके पास भी खाली ऑर्बिटल होगा, चाहे वो पी हो या डी हो, वो सारे तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कार्बोकेटाइन, आपको आर पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकेटाइन हो गया। कार्बोकेटाइन का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 8 चाहिए होता है, 6 है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। हेलोजन आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना होगा? 6 हो गए, और उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हेलोजन में इसको बोलते हैं हेलोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हेलोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं? हेलोनियम आयन। तो हेलोनियम आयन क्या है? ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। पॉजिटिव चार्ज आ गया, 7 था, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 6 हो गए। 8 होना चाहिए सेचुरेशन के लिए, तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। याद रखिएगा हेलोनियम में एफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का बनना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एफ पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल पॉसिबल। एसाइलियम आयन है, नाइट्रोसोनियम आयन। क्या है ये? नाइट्रोसोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम आयन। और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है NO2 के केस में, तो इसे बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जनरली अगर कहीं पर आपको दिख रहे हैं तो सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन कैसे, आइए उसके बारे में जानते हैं। एक्सेप्शन आपको एज एक्सेप्शन तब नहीं लगेगा जब इसका रीजन आपको पता होगा। तो आपको रीजन में बता रहा हूं। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जो मेटल होते हैं, मेटल आयन होते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं। फर्स्ट ग्रुप का मेटल होगा तो उससे बताइए कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। और सेकेंड ग्रुप का अगर मेटल होगा तो उस पर कैसा चार्ज होगा? 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, है ना। इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये सेकेंड ग्रुप का हो जाएगा। अब बात है कि ये बना कैसे होगा? तो बना होगा ऐसे, देखिए वैलेंस शेल क्या है? NS2P6। जनरली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2P6। और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2P6। तो वैलेंस शेल क्या है? कंप्लीटली फिल्ड। और S और P कंप्लीटली फिल्ड मतलब S और P कंप्लीटली फिल्ड होने मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन।
तो ये इनर्ट है, ये इनर्ट है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं होगी। यही रीजन है फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप का मेटल का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, NH2p6 होगा जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो अब इनका वैलेंस शेल NH2p6 हो जाएगा, राइट। जैसे सोडियम आयन के बारे में बात करें, एक इसमें एग्जांपल भी समझ लेते हैं सोडियम आयन के बारे में। तो सोडियम आयन क्या है, 2,8,1 हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा, है ना। 2, और एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब वैलेंस शेल का इसका क्या होगा, वैलेंस शेल सेकंड शेल हुआ, तो ये होगा 8 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है सेकंड शेल में। तो 2 S में आ जाएंगे, रेस्ट ऑफ द 6 P में आ जाएंगे, तो NH2p6 हो जाएगा। तो सोडियम अगर सोडियम आयन में गया है, इट मीन NH2p6। इसी तरीके Mg होगा, 2, 8, 2 होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अगेन 2,8 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो अगर मेटल आयन है फर्स्ट या सेकेंड ग्रुप को याद रखना, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव नहीं करेंगे। मतलब हर पत्थर हीरा नहीं होता है, तो हर पॉजिटिवली चार्ज वाला ये नहीं। तो की पॉइंट है जिसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसी तरीके से हम लोग बात करें NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, इसे क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन भी आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अमोनियम में नाइट्रोजन न्यूट्रल होता है, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन अगर है तो 7 एटॉमिक नंबर होगा, 2,5 है। एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकाल दिया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वैलेंस शेल में कितना बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, और चारों इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक एक हाइड्रोजन साथ शेयर कर गए, तो इसका वैलेंस शेल में कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि इसके वैलेंस शेल में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनना है, 2s2p6 हो गया। अगेन इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं है। तो अमोनियम आयन भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज के चक्कर में पड़ जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन के बारे में बात की जाए, ऑक्सीजन के बारे में बात करें, ऑक्सीजन 2,8, ऑक्सीजन क्या है, 2,8। अगर 2,8 है, सॉरी ऑक्सीजन का 8 इसका एटॉमिक नंबर है, 2,6 होगा। 2,6 कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए। अगर इसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो अब वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,5, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो वही है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन कहां पे चले गए, केमिकल कॉम्बिनेशन में चले गए। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन केमिकल को कॉम्बिनेशन में चलेगा तो 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ही होगा, 2 या 8। अगेन इसके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन 2s2p6 बनना है, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रख नहीं पाएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जनरली इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। तो एक्सेप्शन क्या है, मेटल आयन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप हो गया, इसके बाद अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन, आल्दो से पॉजिटिव चार्ज है बट ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के लिए इसेंशियल कंडीशन ये है, that species must have at least one vacant p और d ऑर्बिटल। उस स्पीसीज के पास वैकेंट p या d ऑर्बिटल कोई सा भी होना चाहिए। तो p या d में से कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा, अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो उसका सेचुरेशन चाहेगा, सेचुरेशन चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन की तलाश होगी, इलेक्ट्रॉन के साथ डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन से लग करेगा। तो बोरान वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, शेयरिंग के बाद 6 हो जाएंगे। 8 है बट वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये सारे ये Cl एज Cl नेगेटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेता है PCl6 बन जाता है, SbCl6 नेगेटिव बन जाता है। तो ये सारे के सारे वैकेंट डी ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल इनके पास है, दैट्स व्हाई ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तीसरी भी न्यूट्रल की ही कैटेगरी में ही आता है, तीसरी भी इसमें न्यूट्रल कंपाउंड कंटेनिंग सच टाइप ऑफ बॉन्ड A to B और या फिर A to B। A और B में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, AB या फिर AD, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, साथ में
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी होना चाहिए। ए और बी में या ए और डी में कैसा बॉन्ड होना चाहिए, मल्टीपल, सिंगल बॉन्ड नहीं चलेगा, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब भी केमिकल रिएक्शन में क्योंकि ऐसा होगा, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे बॉन्ड रोटेट कर जाता है। ये वाला सेंटर क्या बन जाता है, ये वाला सेंटर बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरीके से ये भी इसमें ऐसे रोटेट कर जाएगा और ये वाला सेंटर बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल ना, ये वाला सेंटर इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें अगर हम लोग बात करें सल्फोनेशन की बात करते हैं तो SO3 क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इसमें ये वाला बॉन्ड ऐसे रोटेट कर जाता है और ये वाला सेंटर बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली वही चीज है, ये वाला बॉन्ड रोटेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड रोटेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। फॉस्जीन है ना, COCl2, इसे क्या बोलते हैं, फॉस्जीन। तो इसमें इसको ऐसे रोटेट करें, ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। N2O अगेन इलेक्ट्रोफाइल, एसिड हैलाइड इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर पोलर बॉन्ड है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरीके, जैसे RCl ले लें तो RCl में कार्बन क्या हो जाएगा, RCl की बात करें, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। एल्डिहाइड में आपका हायर एल्डिहाइड है, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो भी इसी कैटेगरी में आएगा। फॉर्मेल्डिहाइड भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कंडीशन वही जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बता रखी है। अगेन इलेक्ट्रोपोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरीके ट्रीट करेंगे। तो एसिड या फिर उसके डेरिवेटिव्स के बारे में बात करिए, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसके डेरिवेटिव्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन यानी कि कार्बोनिल कार्बन जो होगा वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तरीके बिहेव करेगा, राइट। कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरीके। साइक्लिक ईथर की नॉर्मली हम लोग बात करें, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ना तो वो इलेक्ट्रोफाइल होते, ना ही किसी तरीके का फाइल नहीं होते। लेकिन अगर 3 मेंबर्ड ईथर है, साइक्लिक ईथर, जिसे ऑक्सीडेन बोलते हैं, 4 मेंबर तो ऑक्सीडेन, तो इसमें देखिए पोलर बॉन्ड है, पर साइक्लिक सिस्टम में पोलर बॉन्ड तो है लेकिन सिंगल बॉन्ड है। तो साइक्लिक सिस्टम में पोलर बॉन्ड दैट इज C2O बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहां पर ये किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पर सबसे बड़ा जो फैक्टर है स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए ये वाला, तो C2O में इलेक्ट्रोफिलिक साइड, इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। C2O बॉन्ड है, इलेक्ट्रोफिलिक साइड ये भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक साइड ये भी हो सकता है। तो ये वाला से आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है और ये वाला भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। कौन सा फैक्टर, स्ट्रेन ओवर करने के लिए यहां पर ये वाला बॉन्ड ऐसे रोटेट कर जाता है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव करने लगता है। तो साइक्लिक ईथर में 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन ऑक्सीडेन होगा। लेकिन याद रखिए TH टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, क्या है THF, देखिए THF इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। क्या है ये, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। फ्यूरॉन क्या होता है, यहां पर डबल बॉन्ड कर दे तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन हो जाएगा। इसका हाइड्रोजनेशन कर दे 1 2 3 4 हाइड्रोजन ऐड कर दे, तो 4 हाइड्रोजन ऐड कर दे, दैट्स व्हाई से टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इसमें क्या होता है, पोलर बॉन्ड तो है लेकिन स्ट्रेन ना होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक साइड नहीं मिल पाता है। इस वजह से ये रिएक्शन पार्टी यानी किसी भी तरीके के फाइल के तरीके, इलेक्ट्रोफाइल के तरीके बिहेव नहीं करता है। सिमिलरली THP 6 मेंबर्ड होगा, इसे बोलते हैं THP टेट्रा हाइड्रोपाइरन, टेट्राहाइड्रोपाइरन। इसमें भी क्या है, देखिए इन दोनों में स्ट्रेन नहीं होने की वजह से रिंग ओपन नहीं हो पाती है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट नहीं बन पाता है। जबकि इसमें स्ट्रेन, इसमें फैक्टर है, स्ट्रेन यहां पर सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम। स्ट्रेन को स्ट्रेनलेस में कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रोफिलिक साइट बन जाता है, यानी यहां पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा। एल्काइल हैलाइड, पोलर बॉन्ड है, एल्काइल हैलाइड इटसेल्फ, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक साइड हो जाएगा।
इनफैक्ट हेलोजन भी, आप एल्कीन का ब्रोमीन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हेलोजन भी क्या होगा, हेलोजन भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगा, है ना। ये क्या है, इसे बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होता है, वो कंपाउंड जिसमें वो X2 मॉलिक्यूल जिसमें कि दो डिफरेंट हेलोजन एटम हो, तो FCl हो सकता है, BrCl होता है, ICl होता है ना। ये सब इंटर हेलोजन कंपाउंड हो गए। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड में अगेन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर सपोज डेट EX और EX1 में EX1 की EX की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा बनी होगी तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल इस केस में Cl हो जाएगा पहले वाले, दूसरे वाले में Br होगा क्योंकि Cl मोर इलेक्ट्रिक, Br पॉजिटिव हो जाएगा, और तीसरे वाले केस में I पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। याद रखना F पॉजिटिव का बनना पॉसिबल नहीं होगा। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड होगा तो हेलोनियम आयन का बनना, कैसे बनना होता है ये आपको, हेलोजन X2 अगर होगा तो ये भी X2 आपका, अगर इसकी रिएक्शन एल्कीन के साथ कराते हैं, इसकी रिएक्शन एल्कीन के साथ कराई जाती है तो ये X एज X नेगेटिव, X पॉजिटिव जो होगा वो इस पर अटैक करता है हेलोनियम आयन। कार्बीन, नेक्स्ट कैटेगरी कार्बीन। कार्बीन क्या होता है, कार्बीन बेसिकली इसको आप डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, भी बहुत आगे 12th के सिलेबस में। फिलहाल कार्बीन क्या है आइए इसके बारे में बात करते हैं। दो तरीके कार्बीन है, एक ऐसा कार्बीन होगा और दूसरा कार्बीन वैसे होगा। कार्बीन के बारे में बात करें, कार्बीन के बारे में बात करें, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 होने का मतलब क्या हुआ, 8 चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, 2 की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन की तलाश है, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जिसमें पैरेलल आप देख रहे हैं इसे ट्रिपलेट बोलते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट, जो पेयर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन अपोजिट दिख रहा है वो सिंगलेट बोला जाएगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ऐसे CS2 ऐसे लिखा होता है, तो दिखने में लग रहा है इसके पास 2 पेयर है ना, बट एक्चुअल में ये थोड़ा सा डिफरेंस को आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। 2 तरीके से होते हैं, सिंगलेट ट्रिपलेट। कहीं पर भी कार्बीन है तो किसके तरीके बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। रीजन क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, जिनका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो होंगे वो सारे इलेक्ट्रोफाइल। की पॉइंट क्या है, की पॉइंट है अगर उसके पास वैकेंट p या d ऑर्बिटल होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। पार्ट है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस, न्यूक्लियो का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस से कंसर्न। और फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग, फाइल का मतलब क्या है, लविंग। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस का मतलब है यहाँ पर कंसर्न है पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो जो पॉजिटिव चार्ज के साथ एफिनिटी रखे, पॉजिटिव चार्ज लविंग जो हो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हो, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज को कौन इंटेंड, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हो। और इलेक्ट्रॉन रिचनेस कैसे पता करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिचनेस के लिए एट लीस्ट 1 LP, है ना, एक उसके पास अगर लोन पेयर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो ऑल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल, और उनका पॉजिटिव चार्ज के साथ एफिनिटी होगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल की जो पहली कैटेगरी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। जिन पे भी नेगेटिव चार्ज होगा वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे। जिन पे भी आप नेगेटिव चार्ज सोच सकते हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल। OH नेगेटिव हो गया, H नेगेटिव हो गया, हाइड्राइड, OH नेगेटिव, H नेगेटिव, हैलाइड आयन हो गया, इसी तरीके से एल्कोक्साइड आयन हो गया, जो भी आप सोच सकते हैं, नाइट्राइड आयन हो गया, NO2 नाइट्राइड आयन, इसी तरीके से कार्बन आयन हो गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना,
जिन पे भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो सारे के सारे ट्रिपली बॉन्डेड में, कार्बन पे अगर नेगेटिव एसिटाइड आयन हो गया एंड सो ऑन, तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है वो सारे के सारे, क्योंकि जिस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा कंडीशन क्या है उसमें, जो जिस पे नेगेटिव उसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होना है, वो अंडरस्टूड है, जिस पे भी नेगेटिव चार्ज उस पे एक लोन पेयर होना है, और इलेक्ट्रॉन रिचनेस के लिए कंडीशन क्या है, एक लोन पेयर। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। दूसरी कैटेगरी न्यूक्लियोफाइल के मैंने ली जो कि न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, है ना, न्यूट्रल होंगे, उन पर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, बट लोन पेयर के वजह से वो इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे बहुत सारे स्पीसीज होते हैं जो कि न्यूट्रल होने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रोफाइल। वाटर, ऑक्सीजन के पास एक नहीं दो, अमोनिया के बारे में बात करें, इसी तरीके से एल्कोहल, इसी तरीके से एमाइन, है ना, एमाइन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सारे इसमें आते हैं। ईथर हो गया, है ना, इसमें सेकेंड प्राइमरी भी आएगा, सेकेंडरी भी आएगा, टर्सरी भी आएगा। तो जितने भी न्यूट्रल स्पीसीज है अगर उनके पास लोन पेयर होगा वो सारे के सारे आपके न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। एनयू से इसको डिनोट किया जा रहा है। बात क्लियर है? इसमें जो सेंट्रल एटम कंडीशन है, सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट हुई आपको बता दिया है। तीसरी कंटेनिंग है न्यूट्रल के ही पाई बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम। पाई बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम, पाई बॉन्ड इटसेल्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो यहां पर पाई बॉन्ड में एल्कीन, एल्काइन या बेंजीन, एल्कीन, एल्काइन या बेंजीन, इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूसली डिलोकलाइजेशन की वजह से प्लेन के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन रन करंट जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन में क्या है, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, ये इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये सारे के सारे न्यूक्लियर। यही रीजन है जब आप बेंजीन की केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल के साथ इंटरेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का कॉम्बिनेशन होता है, प्रोडक्ट का बनना होता है। तो इसमें ये किसके तरीके बिहेव कर रहा है, बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल। NO2 पॉजिटिव रिएक्शन में के साथ इंटरेक्ट करेगा, रिएक्शन को नाइट्रेशन बोलते हैं। बेंजीन अगर हेलोनियम आयन से इंटरेक्ट करेगा तो उसे क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन बोलते हैं। बेंजीन अगर SO3 के साथ रिएक्शन करता है तो उसे सल्फोनेशन बोलते हैं, और R पॉजिटिव के साथ कार्बोकेटाइन के साथ करता है तो एल्काइलेशन बोलते हैं, एल्काइलेशन बोलते हैं, और अगर RCO पॉजिटिव के साथ करते हैं तो एसाइलेशन बोलते हैं, है ना। तो बेंजीन इटसेल्फ कैटेगरी NH2Z टाइप के कंपाउंड। NH2Z में Z की वैल्यू क्या हो सकती है, Z की वैल्यू हो सकती है OH, हाइड्रोक्सिलेमीन हो जाएगा। इसकी वैल्यू NH2 हो सकती है, हाइड्राजीन हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, NHC6H5, फिनाइल हाइड्रोजीन हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी वैल्यू हो सकती है NHCONH2, है ना, सेमी कार्बाजाइड हो सकता है। तो इन सारे केसेस में ये जो नाइट्रोजन होगा किसके तरीके बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल के तरीके बिहेव होगा। तो NH2Z टाइप की कंपाउंड जब आप कार्बोनिल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन या फिर सेमी कार्बाजाइड, उनमें से कोई सा मिलेंगे, ये नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल के तरीके। जितने भी हाइड्राइड प्रोवाइडिंग स्पीसीज होते हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसी तरीके से ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, एल्युमिनियम आइसो डी, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए CH3 का होल ट्वाइस ALF।
डाई आइसो प्रोपाइल हाइड्राइड, डाइसो प्रोपाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो जितने भी हाइड्राइड वाले सोर्स आपको नजर आते हैं ना, सोडियम बोरोन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड है ना, या फिर BH3 है, ये सारे के सारे हाइड्राइड डोनर होंगे। तो इनमें से ये जितने भी लिखेंगे सारे के सारे H नेगेटिव का सोर्स होगा। और H नेगेटिव मतलब ये क्या होगा है, तो इनमें से बताइए न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जनरेट होगा, H नेगेटिव जनरेट होगा न्यूक्लियोफाइल। ऑल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो होंगे वो सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज बेसिकली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या होते हैं, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होते हैं। RMgX ग्रिग्नार्ड रीजन, इसी तरीके से R2CuLi गिलमैन रीजन, बहुत ही फेमस है, गिलमैन रीजन बोलते हैं। इसी तरीके से RLi PHLi, RLi PHLi, इसी तरीके R2 डाइएल्काइल कैडमियम, डाइएल्काइल जिंक, है ना। ये सारे के सारे, ये जो आप कंपाउंड देख रहे हैं, ये सारे के सारे R नेगेटिव प्रोवाइड करते हैं, है ना। इसमें जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, बताइए अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या मिलता है, R नेगेटिव होगा। तो R नेगेटिव में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है। बात क्लियर है। तो केमिकल रिएक्शन में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड अगर लिया जाए तो वो सोर्स होगा इलेक्ट्रॉन रिच का, और इलेक्ट्रॉन रिच वाला पार्ट क्या होगा, एल्काइल वाला पार्ट आपका इलेक्ट्रॉन, इसमें पीएच नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल के सोर्स है। इससे मिलने वाला न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, R नेगेटिव। हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल, साइक्लिक का मतलब रिंग होगा, रिंग का फॉर्मेशन, हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल। तो हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल में उस साइकिल में हेट्रो एटम का पार्टिसिपेशन होगा, हेट्रो एटम्स। अगर रिंग में हेट्रो एटम्स का पार्टिसिपेशन होगा तो उसे हेट्रोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक एटम क्या, हेट्रो एटम्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, बोरान हो गया, ये सारे सारे हेट्रो एटम्स बोले जाते हैं। तो हेट्रो एटम्स में, हेट्रो एटम में इनमें से किसी का भी अगर पार्टिसिपेशन होगा तो ये सारे के सारे आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे। इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। पायरिडीन, पायरॉल, थायोफीन, ये सारे के सारे आपके एमबी फाइल। एमबी का मतलब ड्वेल से है, एमबी का मतलब ड्वेल, यानी कि वो फाइल जो दोनों के तरीके बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के तरीके बिहेव कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं, एमबी फाइल। तो ऐसे कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल है, कुछ एग्जांपल इनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन के बारे में बात करें, जब क्लोरीन एल्कीन या एल्काइन किसी से भी रिएक्ट करता है, क्लोरीन एल्कीन या एल्काइन से रिएक्ट करता है, तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, अटैकिंग स्पीसीज जो होता है वो होता है Cl पॉजिटिव। अटैकिंग स्पीसीज क्या होता है, Cl पॉजिटिव। और Cl पॉजिटिव यानी कि ये किसके तरीके बिहेव कर रहा है, इस वाले रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोफाइल के तरीके बिहेव कर रहा है। किसके तरीके बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के तरीके। इस वाले में, इस वाले रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट लिखना है तो प्रोडक्ट नहीं भी पता, डजंट मैटर, प्रोडक्ट ये हो जाएगा।
इसके साथ रिएक्शन करेंगे, ये AlCl4 बना लेता है। यानी यहां पर Cl किस तरीके जा रहा है, एज ए Cl नेगेटिव, यानी अटैकिंग स्पीसीज में क्या है, Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों तरीके बिहेव कर रहा है। एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों तरीके बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच है, एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा। तो अटैकिंग इसमें जो स्पीसी होगा वो क्या है, H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव करेगा। Br2 के साथ अगर ये करेगा तो Br2 के साथ यहां पर Br में जो अटैकिंग स्पीसी है वो है Br पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव वाला है तो इस वाले केस में ये इलेक्ट्रॉन रिच की तरीके यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरीके बिहेव करेगा। तो इसमें एल्काइन किसके तरीके बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के तरीके। इसमें किसके तरीके बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो एल्काइन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के तरीके बिहेव कर रहा है। केमिकल रिएक्शन नहीं पता तब भी है, अमोनिया बन जाता है ना, और एसिड आयोडाइड बन जाएगा। वही चीज ये है, अगर एल्डिहाइड या कीटोन कोई सा मिले, एल्डिहाइड कीटोन ने H पॉजिटिव अगर इंटरेक्ट करेगा तो इसके लोन पेयर पे जाएगा। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल किसके तरीके लोन पेयर दे रहा है, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल। इसमें अटैकिंग स्पीसी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैकिंग स्पीसी होगा, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक साइट होगा, ये अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल होगा तो जो अटैकिंग, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जो अटैकिंग स्पीसी यानी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव करेगा। ये जो अटैकिंग स्पीसी होगा वो इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें एल्डिहाइड एक इधर न्यूक्लियोफाइल की तरीके बिहेव कर रहा है, इधर बात कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव कर रहा है। तो ये बेसिकली एम्प्लीफाइल। तो एम्प्लीफाइल बेसिकली क्या है, नाम में ही सारी चीज छुपी हुई है, जिनके अंदर ड्यूअल बिहेवियर हो, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की तरीके बिहेव करे, उसे एम्प्लीफाइल बोलते हैं।